नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, किक करके बताएंगे। श्रीनगर के हरवान इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बड़ी मुठभेड़, एक आतंकवादी का सफाया, सेना का ताबड़तोड़ एक्शन, किया बड़ा ऐलान। दूसरी बड़ी अपडेट, भारत आपको बता दी स्वदेशी हथियारों का पूरी दुनिया भर में बज रहा डंका। रक्षा मंत्री की बड़ी तैयारी, कहा जल्द देश सिर्फ स्वदेशी हथियारों को ही इस्तेमाल करेगा। यूएस रूस को दिया स्पष्ट संदेश। तीसरी बड़ी अपडेट, ईरान पर लगा बड़ा आरोप, अमेरिका समेत पश्चिमी मुल्कों के ठिकानों पर हमले के लिए चरमपंथियों को सौंप रहा चीन से खरीदे हुए ड्रोन। जी हाँ, चीन ड्रोन जो है वो आतंकियों के हाथ में लग रहे हैं। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, फ्रांस चीन के खिलाफ आया भारत के साथ, कहा चाइना जैसी ताकतों को भारत करारा जवाब देने में सक्षम, जरूरत पड़ी तो हम भी हैं, साथ देंगे। और राफेल। पांचवी बड़ी अपडेट, पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बीच बैठक कराएंगे पुतिन, रूस ने दिए बड़े संकेत। तो दोस्तों, एक एक करके विस्तार से आपको जानना बेहद जरूरी है। और इस बीच भारत से भी कुछ एक बड़ी खबर आई। आज पूरे देश भर में 75 वर्ष पूरे होने पर आरएसएस ने मनाया अमृत महोत्सव। एक साथ लाखों लोगों ने गाया वंदे मातरम, करोड़ों लोगों ने। तो एक एक करके आपको बताएंगे। कर्नाटका में धर्मांतरण करवाने पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। तो उत्तर कोरिया में हंसने पर लगा बैन। दोस्तों, दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें श्रीनगर के हरवान इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकवादी का हुआ सफाया। श्रीनगर के हरवान इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया है। एक अधिकारी ने बताया है कि पुलिस की ओर से मिली एक विशेष सूचना पर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने हरवान इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि मारा गया आतंकवादी विदेशी प्रतीत होता है। हालांकि मारे गए आतंकवादी की पहचान के बारे में अभी पूरी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। कश्मीर जोन पुलिस ने इस संबंध में ट्वीट करके जानकारी दी है। सुरक्षा बलों ने इनपुट के आधार पर इलाके में तलाशी अभियान चलाया था। मुठभेड़ की शुरुआत आज तड़के हुई और कुछ देर बाद सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को भी ढेर कर दिया। सुरक्षा बल मारे गए आतंकी की पहचान करने में लगे थे, साथ ही इलाके में सतर्कता भी बरती जा रही है। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सफाया आतंकियों का लगातार जारी है। दूसरी बड़ी अपडेट, सिर्फ भारत में बने सामान ही इस्तेमाल करेंगी हमारी सेनाएं। जल्द ही पूरी तरीके से भारतीय सेना में भी आत्मनिर्भरता और देशभक्ति होगी। और रक्षा मंत्री ने यूएस और रूस को दिया स्पष्ट संकेत, अब हम अमेरिका और रूस के भरोसे नहीं बैठेंगे, बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक भी बनेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा है कि भारत ने अमेरिका, रूस, फ्रांस और अपने कई सहयोगी देशों को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि कई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक सैन्य मंच, प्लेटफॉर्म और उपकरण देश में निर्मित किए जाने हैं। क्षेत्रीय भू राजनीतिक घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा है कि ईश्वर ने भारत को कुछ ऐसे पड़ोसी देश दिए हैं जो इसकी वृद्धि को देखकर रक्षा महसूस नहीं करते हैं, जो विभाजन से पैदा हुआ और भारत के विकास की चिंता में कमजोर होता जा रहा है। भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ फिक्की के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। अमेरिका, रूस और फ्रांस सहित दुनिया के ज़्यादातर देश भारत के मित्र बताया है। एक और अपडेट, ईरान पर लगा बड़ा आरोप, अमेरिका समेत पश्चिमी मुल्कों के ठिकानों पर हमले के लिए चरमपंथियों को सौंप रहा चीन से खरीदे हुए ड्रोन। दोस्तों, ईरान गुप्त रूप से चीन के किलर ड्रोन के पुर्जे खरीद रहा है। इसके बाद इन पुर्जों को तेहरान समर्थित मिलिशिया को सौंपा जा रहा है। इन्हें असेंबल करके पश्चिमी मुल्कों के ठिकाने पर हमला कर रहे हैं। एक रिपोर्ट्स में ये खुलासा हुआ है। और इन ड्रोन्स को मानव रहित हवाई वाहन के रूप में भी जाना जाता है। ये पायलटों द्वारा दूरी से कंट्रोल किए जाते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान की एक रिपोर्ट्स के अनुसार इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सशस्त्र बल सीरिया, इराक, लेबनान और यमन को किलर ड्रोन का निर्यात करते हैं। माना जा रहा है कि हाल ही के सालों में मध्य पूर्व में घातक हमलों की एक पूरी सीरीज के पीछे इन ड्रोन्स का हाथ था। अगस्त में ओमान के तट पर मर्सल स्टील टैंकर पर भी हमला किया गया था। हाल ही में ब्रिटिश वायुसेना के एक फाइटर जेट ने एक संदिग्ध ईरान समर्थित मिलिशिया ड्रोन को भी मार गिराया है। इन ड्रोन ने दक्षिणी सीरिया में सैन्य गठबंधन को एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। हम चलते हैं एक और अपडेट, फ्रांस के रक्षा मंत्री का ऐलान, जरूरत पड़ने पर भारत को राफेल देने के लिए भी है तैयार। चीन के खिलाफ भारत लड़ने में पूरी तरीके से है सक्षम, जरूरत पड़ी तो हम भी साथ।
फ्रांस की रक्षा मंत्री का बयान जो है चर्चा में है। ये तो हमने आपको कल ही बताया था कि फ्रांस कैसे भारत के समर्थन में आ खड़ा हुआ है, लेकिन चाइना को मिर्ची लग गई है। चाइना को मिर्ची ही नहीं लगी, बल्कि चाइना पूरी तरीके से तिलमिला और बौखलाया हुआ है। फ्रांस के इस स्टेटमेंट को भड़काऊ बताया है। उन्होंने कहा है कि फ्रांस जो है वो एशिया में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। एशिया में दो सुपर पावर को आमने सामने भड़काने की कोशिश जो है वो कर रहा है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने शुक्रवार को कहा है कि उनका देश भारत की जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। भारत प्रशांत एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक कराएंगे पुतिन। जी हां, रूस ने बड़े संकेत दे दिए। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रयासों से पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये बैठक हो सकती है। आपको बता दें, पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बैठक कराएंगे और इसके संकेत जो है भी लगभग रूस ने दे दिए हैं। तो ऐसे में अब देखने की बात होती है इस बैठक में क्या होता है। एक और अपडेट, उत्तर कोरिया में लोगों के हंसने या खुश होने पर भी लगा बैन, नियम तोड़ा तो मिलेगी मौत। जी हां दोस्तों, उत्तर कोरिया अपने अजीब कायदे, कानून और फैसलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन ने जनता के हंसने पर बैन लगा दिया। दरअसल उत्तर कोरिया अपने पूर्व नेता किम जोंग इल की 10वीं बरसी मना रहा है और इसलिए 11वें दिन तक उत्तर कोरिया के नागरिकों को शोक मनाना होगा। इस दौरान वो न खुश रह सकते हैं और ना ही हंस सकते हैं। अगर कोई शराब पीता हुआ मिल गया तो वो सीधे मौत की सजा होगी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आतंक का गढ़ बन रहा पाकिस्तान, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को सजा देने में इमरान खान फेल। यूएस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान आतंकवाद का मुकाबला करने और जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर और लश्कर-ए-तैयबा साजिद मीर जैसे 2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड सहित आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में नाकामयाब रहा। एक नई रिपोर्ट्स में इसकी जानकारी दी गई है। इस तरीके से पाकिस्तान आतंक का गढ़ बनता जा रहा है और इमरान खान सरकार के आतंक रोकने में फेल रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने बिना किसी देरी या भेदभाव के सभी आतंकवादी संगठनों को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता में बहुत ही सीमित प्रगति हासिल की हुई है। हम चलते हैं एक और अपडेट। यूपी मिशन 2022 से पहले सक्रिय हुआ आरएसएस, हजारों लोगों के साथ गाया वंदे मातरम। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आरएसएस द्वारा मनाए जा रहे अमृत महोत्सव वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। शनिवार को गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में हजारों लोगों ने एक साथ सामूहिक वंदे मातरम का गायन और भारत माता की जय की आरती की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे राजेंद्र लाहिड़ी के भतीजे गीता लाहिड़ी उपस्थित रहे। गीता लाहिड़ी ने कहा है कि आज का कार्यक्रम उन बलिदानियों के प्रति वास्तव में एक बड़ा सम्मान है जिन बलिदानियों के कारण हम ये दिन देख रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 75 वर्ष पूरे हो गए आज़ादी के और इसी के दौरान आज ये अमृत महोत्सव मनाया गया है और देश भर में आरएसएस ने इन कार्यक्रमों को तमाम जिलों में किया है। तमाम जिलों में इस कार्यक्रम के करने के बाद कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों में जोरदार साथ देखा गया है और एक तरीके से एकजुट देश को करने की भी आरएसएस ने की कोशिश की और लाखों लोगों ने एक साथ वंदे मातरम करोड़ों लोगों ने गाए। एक और अपडेट, कर्नाटक में धर्मांतरण करने वाले पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना, नए कानून में होगा प्रावधान। कर्नाटक की भाजपा सरकार विधानसभा सत्र के दौरान धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आने वाली है। भाजपा की वसुराज बोम्मई सरकार ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। धर्मांतरण विरोधी कानून को सख्त बनाया जाएगा। बिल के नए मसौदों से सजा की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 10 साल और जुर्माने की रकम 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख और 5 लाख तक की जा सकती है। कर्नाटक विधानसभा सत्र के दौरान वसुराज बोम्मई सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून और सख्त कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस सप्ताह सरकार विधानसभा के पटल पर कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण विधेयक 2021 बिल पेश कर सकती है। सरकार का ये कदम हाल ही में हिंदू धर्म में इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तन की खबरों के बीच आया है। सत्तारूढ़ भाजपा इस विधेयक को शीतकालीन सत्र के दौरान कर्नाटक विधानसभा में पेश करने पर जोर दे रही है। राज्य सरकार ने प्रस्तावित कानून की वैधता की जांच के लिए पिछले कुछ दिनों में कई बैठकें भी आयोजित की हैं। बुधवार रात को विधायक दल की बैठक में भाजपा ने ये निर्णय लिया है कि मौजूदा सत्र के दौरान सदन में प्रस्तावित विधेयक पेश किए जाएंगे। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। केरला में 2 राजनीतिक हत्याओं के बाद संग्राम, सीएम ने सख्ती के निर्देश दिए, धारा 144 लागू। दोस्तों, केरला जो है वो जिहाद लैंड बनता जा रहा है, इराक और सीरिया बनता जा रहा है। भाजपा समेत 2 पार्टी के नेताओं की हत्या
ने केरल को अनसुलझा अलुप्पा जिले में सनसनी पैदा कर दी। घटना शनिवार और रविवार यानी आज सुबह की बताई जा रही है। सनसनीखेज वारदातों के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। उधर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लोगों से अपराधियों के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया जो सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेताओं ने घटना के पीछे सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की बात भी कही है। अलुप्पा जिले के अधिकारियों ने बताया है कि एसडीपीआई के प्रदेश सचिव की हत्या के बाद करीब 12 घंटे बाद भाजपा के एक नेता की हत्या कर दी गई थी। हम चलते हैं एक और अपडेट, लेकिन दोस्तों केरला में हालत बेहद बेकाबू है। हम चलते हैं एक और अपडेट। 40,000 सालों में भारत के लोगों का डीएनए एक जैसा, संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज कार्यक्रम किया और 40,000 साल पहले कहा कि भारत के सभी लोगों का डीएनए वही है जो आज के लोगों का है। हम सभी के पूर्वज एक हैं, उन्हीं पूर्वजों के कारण हमारा देश फला फूला है, हमारी संस्कृति बनी रही। कार्यक्रम में भागवत ने यह भी कहा है कि संघ का सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्य लोग जो सरकार में हैं वो संघ के ही रहेंगे। तो ये एक तरीके से संघ और आरएसएस को अलग अलग बताया है, सरकार और आरएसएस को अलग अलग बताया है। उन्होंने कहा संस्कृति हमारी एक है। एक और अपडेट, मुझसे बड़ा हिंदुत्ववादी कोई हो ही नहीं सकता। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का बड़ा बयान। यूपी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि मुस्लिम समाज से आते हैं लेकिन उनका बड़ा हिंदुत्ववादी कोई नहीं है। एक निजी कार्यक्रम में उन्नाव पहुंचे मोहसिन रजा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए हिंदू और हिंदुत्ववादी शब्दों पर भी खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि मोहसिन रजा हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुत्ववादी हैं।